नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। लाल आतंक के गढ़ में नापाक मंसूबों को भेदने वाले ऑपरेशन प्रहार की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। अधिकारियों को एक ऐसा इनपुट मिला जिससे सुरक्षा बलों ने चक्रव्यूह रचा। इलाका था नक्सलियों का कोर एरिया। फौलादी इरादे लेकर पहाड़ों को पार करते हुए घने जंगल में 500 जवानों ने मोर्चा संभाला। महिला कमांडो ने भी दम दिखाया और अबू झमाड़ के जंगल गोलियों से गूंज उठा। देखिए खास रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से 8 घंटे 8 मुठभेड़, 32 नक्सली ढेर। वो 8 घंटे जब गोलियों से गूंजा अबू झमाड़। बारिश का कहर, नदी नाले किए पार, जवानों के हौसले बुलंद, फौलादी इरादे। आठ घंटे 9 बार हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 32 नक्सली ढेर। अपने साथी से कहूंगा कि ये दिखाए कि देखिए ये महिला नक्सली है। ऐसे लगातार नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आतंक का अंत, दहशत का खात्मा। हथियारों का जखीरा बरामद। ढेर हुआ 25 लाख का इनामी नक्सली कमलेश। ये जो बड़ा ऑपरेशन था, यह ऑपरेशन देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। अब तक नक्सलियों की जो कैजुअलिटी हुई है वो 31 लोगों को मार गिरा है। सुरक्षा आप देख सकते हैं कि महिला सुरक्षा, ये महिला शक्ति है जो लड़ाई ले रही है नक्सलियों से। ऑपरेशन टारगेट 2026। ये जवानों के बुलंद हौसले, फौलादी इरादों की तस्वीरें हैं। ये शूरवीरों के साहस की गवाही देती तस्वीरें हैं, जिन्होंने कसम खाई थी नक्सलियों के खूंखार मंसूबे को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसे ही मिला डाला। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार है, जिस प्रहार में ढेर हुए हैं 32 नक्सली। जिस हमले में जवानों की गोलियों पर लिखी थी नक्सलियों की मौत। अबू झमाड़ का जंगल गोलियों की आवाजों से गूंज रहा था। दक्षिण अबू झमाड़ के इस घने जंगल में नक्सलियों के टॉप लीडर्स का कैंप था। बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। करीब 40 से 50 नक्सलियों की खबर पुलिस की टीम को लगी और उसके बाद बनाई गई नक्सलियों को ढेर करने की रणनीति। चारों तरफ से घेर कर लाल आतंक के खात्मे की रणनीति, जिस प्रहार से लाल आतंक को लगा सबसे बड़ा झटका। ये अबू झमाड़ का इलाका है। जिला दंतेवाड़ा का ग्राम धुलतुली एवं जिला नारायणपुर का नेंदुर। ये जो सीमावर्ती इलाके में पूर्व बस्तर डिवीजन के एजेडसीएम नीति, एजेडसीएम कमलेश एवं कंपनी नंबर 6 की उपस्थिति की आसूचना पर लगभग 40 से 50 माओवादी इसमें ऑपरेशन प्लान लॉन्च किया गया। ऑपरेशन प्रहार की इनसाइड स्टोरी। डीआरजी दंतेवाड़ा, नारायणपुर, एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। जंगल में नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप। टॉप लीडर, नापाक मंसूबे, ऐसे हुए धराशायी। डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर का ऑपरेशन थुलतुली एवं एसटीएफ का ऑपरेशन तोड़मा तुलार गुफा तरफ लॉन्च किया गया। इसमें 4 अक्टूबर को घेराबंदी करने के पश्चात वहाँ पे भीषण मुठभेड़ चालू हुआ, जो कि लगभग 12-1 बजे शुरू हुआ और शाम के 7 से 8 बजे तक चला है। टोटल मुठभेड़ में हमें नक्सली का 31 वर्दीधारी माओवादी शव बरामद हुआ। डीआरजी दंतेवाड़ा, नारायणपुर और एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था ये। एक टीम को थुलथुली की कमान सौंपी गई, जबकि एसडीएफ ने दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला। ऑपरेशन 4 अक्टूबर को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच शुरू हुआ, लेकिन 3 अक्टूबर को ही जवानों ने जंगल में मोर्चा संभाल लिया था। बस उस मौके की तलाश थी जब नक्सलियों पर हमला बोला जाए, और वो वक्त था 4 अक्टूबर दोपहर 12 से 1 बजे का। जो हमारे जवानों को उसका पूरा श्रेय जाता है
अपने डीआरजी हैं, एसटीएफ हैं और भी जो फोर्स यहाँ पर हैं सीपीएम के, सबको जो आता है उसका श्रेय। उसके बाद शुरू हुई मुठभेड़। इतना आसान नहीं था यह ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जवानों को बारिश का सामना करना पड़ा, नदी नाले पार किए, पहाड़ों से भी टकराए। इस ऑपरेशन में महिला कमांडो भी शामिल थी। सूत्रों की माने तो तेज बारिश की वजह से नक्सलियों को इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। कई गोलियां बरसी, मुठभेड़ जारी थी। करीब 9 बार मुठभेड़ हुई और ऑपरेशन प्रहार में 32 नक्सली ढेर हुए। 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला। LMG 1 नग में और AK-47 राइफल 4, SLR राइफल टोटल 6, इंसास राइफल 3, 303 राइफल 2 और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोकली फैब्रिकेटेड जो वेपन्स है और BGL लॉन्चर्स, BGL शेल्स और 315 कैलिबर का राइफल, 12 बोर कैलिबर का राइफल, इस टाइप का बाकी बड़ी संख्या में बरामद हुआ। जिस एनकाउंटर में मारा गया दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का लीडर 25 लाख का इनामी कमलेश। आप देख सकते हैं कि लगातार हथियार, भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं यह एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक का यह देश का सबसे बड़ा नक्सलियों पर लाल आतंक पर हमला है। अब देखना यह है कि जो सर्चिंग पे निकली थी, जो जवान निकले थे, उन जवानों को की जो हौसले है वो बहुत बुलंद हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 8 घंटे चले इस मुठभेड़ में जो पुलिस को सफलता मिली है, इसकी सराहना भी की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े एनकाउंटर के बाद घटनास्थल का वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर मौजूद नेंदूर थुलथुली के जंगलों में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है। जगह जगह नक्सलियों के शव नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिनांक 4 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। बस्तर डिवीजन इंचार्ज DKSZC नीति को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वही की। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जगह जगह नक्सलियों के शव जो है वो नजर आ रहे हैं। नारायणपुर में 4 अक्टूबर को नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। हथियार आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये हथियार भी मौके से मिले हैं। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था और इस प्रहार को अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 32 नक्सलियों के ढेर होने के बाद उस इलाके से लेकर हथियार की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एनकाउंटर और उसके बाद घटनास्थल का वीडियो, इसकी तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर मौजूद नेंदूर थुलथुली के जंगलों में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद कि ये पहली तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जगह जगह नक्सलियों के शव नजर आ रहे हैं और साथ ही ये हथियार भी मौके से मिले हैं। 32 नक्सली ढेर हुए, 31 के शव बरामद हुए। लाल आतंक पर हुए इस सबसे बड़े हमले में नक्सलियों के कई टॉप लीडर्स के मारे जाने की भी खबर है। जंगल में कैंप लगाकर दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन जवानों के पराक्रम के आगे लाल आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए टारगेट 2026। सुरक्षा बलों की ललकार, लाल आतंक पर प्रहार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से रण, जवानों ने भेदा लाल आतंक का गढ़। अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर। अबुझमाड़ में ऑपरेशन प्रहार।
लाल आतंक की उल्टी गिनती शुरू। टारगेट 2026। सुरक्षा बलों की ललकार के आगे नेस्तनाबूद हुए नक्सली। महिला कमांडो के दम के आगे बेदम हुए नक्सलियों के इरादे। 4 अक्टूबर की तारीख शायद ही छत्तीसगढ़ में कोई भूल पाएगा। 8 से 9 घंटे तक मुठभेड़ हुई। लाल आतंक फन फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसे ऐसे कुचला गया एक एक कर अबुझमाड़ के जंगल से। जब नक्सलियों के शव आए तो ये तस्वीरें जवानों के पराक्रम की कहानी सुना रही थी। जवानों के द्वारा नक्सलियों के शव को यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हार्डकोर नक्सली जिनको सुरक्षा बल के जवानों ने सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था, उसे सुरक्षा बल के जवान वापसी के दौरान वो लेके आ रहे हैं। और ये जो बड़ा ऑपरेशन था, यह ऑपरेशन देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। अब तक नक्सलियों की जो कैजुअलिटी हुई है वो 31 लोगों को मार गिराया है। दंतेवाड़ा नारायणपुर के बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 500 से ज्यादा जवान शामिल थे। मुठभेड़ में 32 नक्सली ढेर हुए, 31 के शव बरामद हुए। कई नक्सलियों के घायल होने की खबर भी है। आपका जो है यहाँ इस समय AK-47 है, LMG है, UBGL है, इंसास है, 303 है, आपके जो है BGL गन है, तमाम जो है समझ में आ रहा है। हथियार भी आपको जो है हर तरह के हथियार जो है आपको मिले, पूरा ऑटोमेटिक वेपन भी मिले हैं, देसी वेपन भी मिले हैं। उसमें जो ऑटोमेटिक वेपन की समय जो है भरमार है। कई पहाड़ों को पार करते हुए इस लक्ष्य को भेद पाए हैं ये रणबांकुरे। नक्सलियों के कोर एरिया में पहुंचकर उन्हें ढेर कर दिया गया। नक्सलियों के खौफनाक इरादों को बयां करते हथियारों की ये तस्वीरें। नक्सलियों के पास मिले आधुनिक हथियार, LMG राइफल, AK-47, SLR, इंसास, .303 राइफल। सर्चिंग के बाद जवानों को मौके से LMG राइफल, AK-47, SLR, इंसास, .303 राइफल समेत कई हथियार मिले। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के लीडर कमलेश, नीति, कमांडर नंदू, सुरेश सलाम, मलेश, बिमला समेत कई नक्सली मारे गए हैं। खास बात यह है कि सुरक्षा बलों के जवानों का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक जवान घायल जरूर हुए हैं। देखिए, हमारे सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं। और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी। 4 अक्टूबर से पहले 16 अप्रैल को बड़ा ऑपरेशन हुआ था। कांकेर में ढेर हुए थे 29 नक्सली। 7 महीने के अंदर अब तक 191 माओवादियों को मार गिराया गया है। 556 माओवादियों ने अब तक सरेंडर किया है। इस साल अब तक 189 नक्सलियों के शव बरामद हुए, 663 नक्सली गिरफ्तार, 556 नक्सलियों का सरेंडर। ये युद्ध कह रहा है लाल आतंक के सफाए का वक्त आ गया है। टारगेट 2026 अब दूर नहीं, शुरू हो गई है लाल आतंक की उल्टी गिनती। दंतेवाड़ा में दिनेश गुप्ता और रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल की वारदात आपके भी होश उड़ा देगी। 9वीं क्लास के छात्र की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या करने वाला नाबालिग है जो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। दोनों के बीच मोबाइल पर हॉट टॉक हुई। कत्ल की वजह हैरत में डाल देगी। स्टूडेंट पर चाकू से वार, पेट पर हमला, किसने की हैवानियत। हत्या, कोहराम, चक्का जाम।
छात्रों का विवाद हैरत में डाल देगा। हाथ में कलम नहीं, चाकू। 9वीं क्लास का स्टूडेंट था रोहित, जिसकी मौत हैरान कर देगी। रोहित की बेरहमी से हत्या की गई, चाकू से कई वार किए गए। हमला उस वक्त हुआ जब रोहित जबलपुर के शाहपुरा में स्कूल जा रहा था। मिडिल स्कूल के सामने दिल दहला देने वाली वारदात हुई। रोहित को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रोहित की सांसें इलाज से पहले ही उखड़ चुकी थी। रोहित की हत्या के बाद कोहराम मचा। परिवार ने चक्का जाम किया, जो कह रहे थे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। परिवार की और पूरे गांव की 3 प्रमुख मांगे थी कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना न घट सके। और दूसरी मांग ये थी कि स्कूल की जो लापरवाही है, स्कूल पूरे प्रशासन की, पूरे टीचर स्टाफ की, आए दिन की शिकायतें हैं, कहीं कोई आता जाता नहीं है, ना कोई देखने न सुनने वाला है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। कत्ल की वजह और आरोपी दोनों ही हैरान कर देगा। 9वीं के छात्र की हत्या का इल्जाम लगा है 8वीं क्लास के स्टूडेंट पर। सोचकर ही हैरत होती है, जिस उम्र में हाथ में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, वो उम्र जुर्म की राह में गुनाह की इबारत लिख रही है। आखिर 9वीं क्लास में पढ़ने वाले रोहित और 8वीं क्लास के छात्र के बीच रंजिश की कहानी क्या थी, जिसका अंजाम इतना खौफनाक था। थाना शाहपुरा में कल नाबालिग बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें चाकूबाजी में एक बच्चे की डेथ हो गई। इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पहले रोहित और आरोपी छात्र के बीच मोबाइल पर हॉट टॉक हुई। उसके बाद 8वीं का छात्र ऐसा तिलमिलाया कि उसने बेरहमी से 9वीं के छात्र रोहित को मार दिया। कत्ल के पीछे कहानी सामने आई है कमेंट की। रील पर कमेंट और कत्ल। पुलिस की माने तो रील पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। कत्ल की वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्यों गुनाह के दलदल में यंगस्टर्स फंस रहे हैं? जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कभी डॉक्टर इनके निशाने पर होते हैं, कभी इंजीनियर तो कभी रिटायर्ड अधिकारी। इस बार 3 रोल में नटवरलाल गैंग आई, जिसका शिकार हुए साइंटिस्ट। कैसे 6 दिनों में लगा दिया गया 72 लाख का चूना। देखिए ऐसी साजिश। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर, एनसीबी और एटीएस गुजरात की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर आ रही है, करीब 1000 से भी ज्यादा करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए हैं। एनसीबी और एटीएस गुजरात ने बरामद किए ये ड्रग्स। बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी एटीएस गुजरात ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यहां पर भारी मात्रा में ड्रग की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। भोपाल से तार जुड़े हुए हैं। एनसीबी और एटीएस गुजरात ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स भी मौके से मिले हैं। एनसीबी एटीएस गुजरात ने 2 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि और भी मामले इससे जुड़े सामने आएंगे और आशंका यह भी है कि न केवल 2 बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनको लेकर पूछताछ 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ का सिलसिला। 25 किलो से ज्यादा के ड्रग्स मिले हैं। देखिए किस तरीके से एक तरफ जहां नशा मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अभियान पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन सतर्कता, 1000 से भी ज्यादा करोड़ का बताया जा रहा है ये ड्रग्स। इसकी कीमत इतनी आंकी गई है। ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश भोपाल में हुआ है। बहुत बड़ी खबर। एनसीबी और एटीएस गुजरात की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली और करीब 1000 से भी ज्यादा का जो ड्रग्स है वो बरामद किया गया है। 25 किलो बताया जा रहा है ड्रग्स। बगरौदा पठार में ड्रग्स की फैक्ट्री है। 25 किलो एमडी ड्रग बना रहे थे आरोपी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि कैसे ये लोग जो हैं यहां पर इतना बड़ा कारोबार खड़े कर रखे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चला। हालांकि एनसीबी और एटीएस
कि सतर्कता की वजह से ही इतने बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका और भारी मात्रा में मौके से ड्रग्स भी बरामद हुआ है। लगभग 1000 से भी ज्यादा के करोड़ की कीमत का बताया जा रहा है ड्रग्स। नवीन झा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से भोपाल में सबसे बड़ी ड्रग फैक्ट्री अभी तक में जो एजेंसियों ने अलग अलग ड्रग फैक्ट्रियां जो पकड़ी है वो काफी सीमित जगह में बनाई जा रही थी, परंतु अभी जो ये भोपाल के अंदर जो पकड़ा गया है वो करीबन 2500 वार में अत्याधुनिक जो है वो ड्रग फैक्ट्री बनाई गई थी और जिसमें रोज के 5 किलो एमडी जो है वो प्रोडक्शन हो सके उस तरह का पूरा एक सेटअप तैयार किया गया था। इसका जो मास्टरमाइंड है वो भोपाल का एक अमित चतुर्वेदी नाम का 57 साल का एक व्यक्ति है और जिसके पीछे जो है वो एक नासिक का बंदा है जो पहले भी ड्रग केस में पकड़ा चुका था और उसी के कहने पे और उसी के मार्गदर्शन पे अमित चतुर्वेदी ने एमपी में ये जगह भाड़े पे ली थी और एमपी के ही लोकल एरिया से वो रॉ मटेरियल खरीदता था और जो उनके पास से करीबन जो अभी तक में कहा जा रहा है 1814 करोड़ का एमडी और इसके अलावा हजारों जो किलो है वो रॉ मटेरियल भी कब्जे किया गया है। तो कह सकते हैं कि भोपाल में इतनी बड़ी फैक्ट्री जो पकड़ी गई है और उसमें गुजरात एटीएस और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली की टीम है उन्हें सफलता मिली है। जी, बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साझा करने के लिए। बैतूल से खबर आ रही है जहां ब्रेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारण अभी भी अज्ञात है। आठनेर ब्लॉक के वार्ड नंबर 15 का यह मामला बताया जा रहा है जहां एक ब्रेड की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही आग लगी आसपास के लोगों ने दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया है, सूचना दी है दमकल विभाग को। जैसे ही पहुंचे यहां पर फायर ब्रिगेड फौरन से शुरू किया गया आग बुझाने का प्रयास और अब जाकर आग बुझा लिया गया है। आग लगने के कारण लेकिन अभी भी अज्ञात है। आठनेर ब्लॉक के वार्ड 15 में यह हादसा हुआ है। मामला आग लगने की घटना सामने आई है। बैतूल में यह ब्रेड की फैक्ट्री है जहां पर आग लगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। बीजेपी में शामिल हुई पद्मश्री अवार्डी दुर्गाबाई से डॉक्टर मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच आज, हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद। 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से बनाई समिति। विजयपुर बुधनी को लेकर 2 कमेटी का ऐलान। नरसिंहानंद के विवादित बयान के विरोध में ज्ञापन देने के लिए एडवाइजरी जारी। मुस्लिम समाज ने जारी की एडवाइजरी। थाने में भीड़ न ले जाने का दिया सुझाव। भोपाल में 3 साल की मासूम से छेड़खानी के मामले में चालान पेश। पुलिस ने 360 पेज का चालान किया तैयार। शिवपुरी में सरकारी बैंक के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। आर्थिक घोटाले के कारण विवादों में है बैंक। रीवा में चेन स्नैचिंग के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को बनाते थे निशाना। रायसेन में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। 1 बाइक सवार की मौत, 1 घायल। भोपाल में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर। कार की टक्कर में 1 महिला की हुई मौत। मुरैना में बस और ई रिक्शा में जोरदार भिड़ंत। ई रिक्शा पर सवार 4 यात्री हुए घायल। मैहर में दिखा रफ्तार का कहर। पैदल चल रहे तीर्थयात्री को ट्रक ने कुचला। यात्रियों ने लगाया जाम। सीधी में घायल 3 लोगों की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने समय पर इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। एमपी में दिखा राजस्थान में पशुओं के लंपी वायरस का प्रभाव। अलर्ट मोड पर नीमच जिला प्रशासन। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन आज मां कूष्मांडा की हो रही आराधना। खंडवा में दुर्गा पांडाल आयोजक और पुलिस के बीच विवाद। रैंप से दर्शन कराने को लेकर हुआ था विवाद। देवास में नवरात्रि पर माता टेकरी पर भक्तों की भारी भीड़। लाखों के भक्त दर्शन करने पहुंचे। जबलपुर में नवरात्रि दशहरे पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला बाइक रैली, फ्लैग मार्च। नवरात्रि पर उज्जैन में सुरक्षा के कड़े इंतजामात। महिला बल करेंगी पेट्रोलिंग। खंडवा में नवरात्रि पर पुलिस की दुर्गा वाहिनी हुई सक्रिय। असामाजिक तत्वों और मजनुओं को खदेड़ने की जिम्मेदारी। सिवनी में नवरात्रि पर पुलिस ने शुरू की मातृ सुरक्षा अभियान की शुरुआत। देर रात घर लौट रही महिलाओं को सुरक्षा करेंगे प्रदान।
रायपुर में सवारियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलटी, एक की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल, नवा रायपुर जा रहे थे।